हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लेडजर पोस्टिंग। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि जर्नलाइज कैसा करते, अब उसको लेडजर पोस्टिंग कैसा करते। लेडजर पोस्टिंग कैसा करते बोले तो अभी देखो पर्टिकुलर्स में जो भी इधर नाम आ रहा, जैसे कि कैश है, कैपिटल है, परचेज है, रमेश है, ये जितने भी नाम आ रहे ये हम पूरे एंट्रीज में से देखते। बस दो थोड़ी जगह दो बार आता नाम, थोड़ी जगह एक ही बार आता। जो एक बार आता नाम वो पूरों के हम ऐसा एक टेबल बनाना पड़ता। ये पूरी लेडजर पोस्टिंग है। अभी देखो लास्ट प्रीवियस वीडियो के जो जर्नल है उसमें से अपन देखेंगे कैश एक, कैपिटल 2, परचेज 3, रमेश 4, कैश ऑलरेडी रिपीट हो गया था हम ले लेते, सेल 5, रमेश कैश रिपीट हो गया, रमेश रिपीट हो गया, परचेज रिटर्न 6, कृष्णन 7, शुक्ला 8, सेल्स रिटर्न 9, फिर रेंट 10, फिर है वेज 11, फिर है स्टेशनरी 12। तो टोटल हम लोग को 12 टेबल्स बनाना पड़ता ऐसे लेडजर पोस्टिंग के लिए। अभी देखो इसमें कैसा बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, देखिए कंफ्यूज नहीं हो, मैं आपको समझा दूँ, समझ में आ जाता आपको। ठीक है, एक कैश का बना लिए, अपने को 12 लेडजर बनाना है, 12 टेबल्स बनाना है। कैश, कैपिटल, परचेज, रमेश अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, कृष्णन अकाउंट, शुक्ला अकाउंट, सेल्स रिटर्न, रेंट, वेजेस, स्टेशनरी। कितने हुए टोटल? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अभी आपको लेडजर पोस्टिंग कैसा करना है मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी इधर कैश डेबिट हो रहा और कैपिटल क्रेडिट हो रहा। ठीक है, तो अपन ऐसा अब लेडजर में कैसा लिखना है अपने को, कैश डेबिट हो रहा ना तो कैश को क्रेडिट में लिखना, कैपिटल जो क्रेडिट में है वो डेबिट में लिखना। वो कैसे लिखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी सपोज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल हो रहा ना तो कैपिटल में अपन कैश लिखना पहले। ठीक है, कैपिटल में कैश लिखना, ये डेबिट साइड है, यहाँ से यहाँ तक डेबिट साइड है, यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट साइड है। ठीक है, कैश टू कैपिटल हो रहा तो कैपिटल में कैश लिखना, कैश डेबिट हो रहा मतलब अपन लिखना क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड। ये ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट साइड। डेबिट क्रेडिट में है, डेबिट कैश डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखना, कैपिटल क्रेडिट में है तो वो डेबिट में लिखना। ठीक है, पूरा ऑपोजिट करना है लेडजर में। तो कैश टू कैपिटल कर रहे अपन, तो कैपिटल में कैश लिखना, बाई कैश कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। कैश किधर था? डेबिट था जनरल में, लेकिन अपन लेडजर में क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, बाई कैश हाउ मच? 30,000। ठीक है, बस इतना लिखना आपको, मार्च 1 बाई कैश 30,000 बस। कैश लिख दिए, कैपिटल में कैश लिख दिए। अब कैश में कैपिटल लिखना है, अब कैश अकाउंट में कैपिटल लिखना है। कैपिटल क्रेडिट साइड था इधर, अब अपन इसमें डेबिट साइड लिखेंगे। टू कैपिटल 30,000, मार्च 1 टू कैपिटल 30,000। ठीक है, ये एक हो गया। अभी दूसरा, परचेज डेबिट में आ रहा, रमेश क्रेडिट में आ रहा। परचेज टू रमेश बोले तो रमेश में परचेज का लिखना अपन। रमेश अकाउंट किधर है? रमेश अकाउंट में परचेज का लिखना। परचेज डेबिट में है तो हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना, बाई परचेज 50,000। ठीक है, अब परचेज अकाउंट में जाके रमेश का लिखना। परचेज अकाउंट किधर है? परचेज अकाउंट इधर है। परचेज अकाउंट में जाके डेबिट साइड था अपन इधर, नहीं ये क्रेडिट साइड था, अब अपन डेबिट साइड लिख रहे हैं। टू रमेश 50,000 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कैश डेबिट में है, ये क्रेडिट में है। कैश टू सेल मतलब सेल में जाके अपन कैश के बारे में लिखना, सेल में जाके कैश के बारे में लिखना। कैश कौन से साइड था अपने पास? डेबिट साइड था, तो अपन क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं, बाई कैश 45,000। अभी कैश में जाके सेल के बारे में लिखेंगे। कैश अकाउंट अपने पास इधर था, टू सेल 45,000। ठीक है, फिर रमेश टू कैश, कैश में जाके रमेश का लिखना, बाई रमेश 20,000। पूरा ऑपोजिट करना है। तो रमेश में जाके कैश का लिखना है। रमेश अकाउंट किधर है? रमेश टू कैश, टू है
टू कैश 20,000। उसके बाद क्या है, रमेश अकाउंट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में जाके रमेश का लिखना, परचेज रिटर्न में जाके रमेश ये साइड आता, सॉरी टू रमेश ये साइड आता, और रमेश के अकाउंट में जाके परचेज रिटर्न में लिखना। पूरा ऑपोजिट लिखना है आपको, इसी तरह से ये पूरा आपको है ना फॉलो करते हुए लिखना है, पूरा ऐसा लेडजर बनाना है आपको। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जब आप पूरा पूरे एंट्रीज जर्नल्स में से पूरे एंट्रीज लिख लेंगे आप, तो अभी लास्ट में आपको हर उसकी कैलकुलेशन करना रहता। अभी कैलकुलेशन जैसा करते हैं मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी सपोज स्टेशनरी तक आप यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। बाई स्टेशनरी 800 ये लास्ट है, ये भूल जाओ आप, ये ठीक है। इतनी है, इतना ये आप करें, ठीक है। अभी आप दोनों साइड ऐड करना, सबसे ज़्यादा नंबर कौन से साइड आता वो दोनों जगह अपन इक्वली लिख देते। 30 + 45 75,000 हो रहा, ये ऐड करें तो 75,000 नहीं होता, लेकिन 75,000 से ज़्यादा नहीं होता, कम होता, तो इसलिए अपन दोनों साइड बैलेंस कर देते, 75,000 इधर 75,000 इधर, ठीक है। ये लिख लिए। अभी उसके बाद इन सबको ऐड करना, आप ऐड करें तो आपको आता 38,500। तो टू बैलेंस C/D मतलब कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन 38,500। फिर इधर इसके ऑपोजिट में लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,500। नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ये एक हो गया। अभी सेकंड लेडजर में, अभी इसमें ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, समझो आप। अभी कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही आई एंट्री, मार्च 1 बाई कैश 30,000 की। तो अब ये साइड कुछ भी नहीं है, ये साइड भी कुछ भी नहीं है, ये साइड सिर्फ 30,000 है, यही है हाईएस्ट नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड टोटल कर ले रहे हैं बाई 30,000 ले ले रहे हैं। फिर उसके बाद अब इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को दोनों साइड बैलेंस करना है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 कैरी डाउन इधर आया तो ऑपोजिट में ब्रॉट डाउन 30,000। अभी परचेज अकाउंट में ये कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ दो ही एंट्री हुई, 50 + 20 70,000 टोटल कर लिए, ठीक है। अब इधर कुछ भी नहीं है तो इधर कैरी डाउन कर ले रहे हैं अपन, टू बैलेंस कैरी डाउन 70,000 बाई इक्वल टू 70,000। इधर कैरी डाउन है तो उसका अपोजिट में ब्रॉट डाउन 70,000, ठीक है। अभी ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी एंट्री हुई आपकी, ठीक है। टू कैश का 20,000, परचेज रिटर्न का 1000, बाई परचेज का 50,000, 20,000 + 1,000 21,000 होगा। ये इधर 50,000 है, इधर हाईएस्ट है, तो अपन दोनों साइड पहले बैलेंस कर लेंगे। 50,000 बैलेंस कर लिए। उसके बाद 21,000 में से 50,000 माइनस करें तो कितना बचता, 29,000। ये क्या कर रहे हैं अपन, 29,000 कैरी डाउन कर रहे हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन 29,000, इधर कैरी डाउन था, इधर ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस 29,000। उसके बाद फिर सेल अकाउंट में सिर्फ इतनी हुई अपनी एंट्री, इधर कुछ भी नहीं है एंट्री, कितना हुआ 48,000 हो रहा, 48,000 टोटल हो गया इसका। अब इधर ये साइड कुछ भी नहीं है तो इधर भी बैलेंस करने के लिए इधर कैरी डाउन कर रहे हैं 48,000 इक्वल टू 48,000, इधर ब्रॉट डाउन 48,000। ऐसे इसी तरह से पूरा ये करना है आपको। अभी इधर देखो, इधर है ना बाई कैश 15,000 है, बाई परचेज 20,000 है। अभी हाईएस्ट कौन सा है दोनों में से, ये है हाईएस्ट, इक्वल टू 20,000 कर लिए। इधर भी बैलेंस कर ले रहे हैं 20,000, ठीक है। अभी 15 में से 20,000 निकाले अपन तो कितने बच रहे हैं अपने को, 5,000 बच रहे कैरी डाउन, तो कैरी डाउन कर ले रहे तो इधर ब्रॉट डाउन 5,000। अब ऐसी सेल्स रिटर्न सिर्फ एक ही है अपने पास एंट्री 500 की, 500 इक्वल टू 500 कर लिए। अभी इसको बैलेंस करने के लिए इधर ही 500 ले रहे हैं, इधर कैरी डाउन कर रहे हैं, इधर ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। वैसा रेंट का, वेजेस का, स्टेशनरी का, ऐसा पूरा ये है, ये पूरी लेडजर बनाना है। ये कैसा लेडजर बनती, अगर आप जर्नल अगर आप ये कर लिए, अगर आपका ये परफेक्ट आ गया, अगर आप ये जर्नल पूरी परफेक्ट कर लिए तो आप ये लेडजर बना सकते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, आप 1 से 2 बार और वीडियोस फिर से देखो, समझो आराम से, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की, आपके डाउट्स क्लियर करने की। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको एग्जाम में हेल्प हो। थैंक यू।